हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासनी। आज की ये वीडियो हमारे गोराई के पूरे एजेंट लोगों के लिए है जो बेगर जाने समझे किसी का भी नाम खराब करने की कोशिश करते और ये भूल जाते कि उन पे मानहानि का केस हो सकता है। समझे? विद्या देवी यहाँ पे आज कम से कम 8-9 साल से रहती है। बेगर पैसों के तो रहती नहीं है, सी बात है ना। एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। अभी मुझे पता चला है क्योंकि भाई मैंने अपना खुद का घर ख़रीदा है। जो खुद का घर खरीदा उसका थोड़ा पेपर वर्क, थोड़ा पैसा बाकी है भाई। 3-3.5 करोड़ रुपए में इतनी बड़ी पंडित नहीं, हम लोग पंडित हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हमें लाखों करोड़ों रुपए नहीं आते। अभी मैंने इलेक्शन का सब काम किया तो धीरे धीरे जो पैसे आएंगे तो वहाँ पे हमें घर खरीदना है। मैंने जिससे घर खरीदा है मैंने देखा है कि उसको भी सारे एजेंट भड़काते रहते हैं कि इनको घर मत दो आप, हम आपको डबल पैसा दिलाते हैं, आप हमको इनको घर दे दो, उनको घर मत दो। तो भी वो बंदा जिद पे अड़ा है कि नहीं मुझे देना है तो घर विद्या देवी को ही देना है। इसके लिए वो थोड़ा सा रुका, जो कि अभी वो प्रोसीजर अभी वो भी मेरा अगस्त में पूरा हो जाएगा। लेकिन तो भी मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर में पहली बात है पूरा घर लकड़ी का है। आए दिन ये घर में पूरी लकड़ी में दीमक लग चुकी है, लकड़ी गिरती है, पूरा वायरिंग इसने लकड़ी के अंदर का करके रखा है, सब कुछ है। आज 4 साल से इस घर में रह रही हूँ, बगैर पैसों को तो रह ही नहीं रही हूँ। पूरे घर को उसने मेंटेन नहीं रखा है, कभी घर का के कोई काम नहीं कराया है, कुछ नहीं कराया है। सीढ़ियाँ टूट गई है, घर गिर रहा है, यहाँ वहाँ से जितना लकड़ी का काम करा है बारिश में वो गिर रहे हैं, लकड़ी में से कीड़े आ रहे हैं। हाँ, और उसके बाद भी मैंने अपना घर खरीदा। मैंने जब आज से झूठ नहीं बोल गया, आज से 1 साल पहले जब मैंने अपने घर वाले को टोकन दिया और घर का हमारा प्रोसीजर चालू हुआ, उसके बाद से मैं कोशिश में हूँ कि मुझे अपने घर पर जाना है। उस बिहार पे जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर की मुश्किल से 60,000 रुपये की भी कीमत नहीं है भाड़े की, और मैं उसको पर मंथ 1 लाख रुपये देते आ रही हूँ। क्योंकि उस वक्त 1 साल पहले मैंने बोला डिपॉजिट का मामला मत रखो, डायरेक्टली आप 1 लाख रुपया लो। आखिर अगर आप डिपॉजिट पे लेंगे तो डिपॉजिट जमा रहेगा, उल्टा आपको 1 लाख रुपया वो आपका पूरा रहेगा। आज करीबन 1 साल से मैं 1 लाख रुपया देते आ रही हूँ। पिछले फरवरी से आज अगस्त जुलाई का महीना है, अब तक 1 लाख रुपया देते आ रही हूँ। हालांकि बीच में झूठ नहीं बोलूँगी, हालांकि बीच में भी 7-8 महीने पहले मुझे बहुत सारी तकलीफ़ आ गई थी क्योंकि मैं कामाख्या यात्रा पे चली गई थी। बीच में थोड़ा सा काम धंधा, भाई हम लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हम लोग लूटते नहीं है लोगों को। लोग हमें पैसा देंगे तो देंगे, करेंगे ना। मेन बात होती है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, गणपति, नवरात्रि सब रहता है, माता जी में सब जगह पे पैसे खर्च होते हैं तो थोड़े बहुत रुकते हैं, लेकिन बगैर पैसों के तो रहते नहीं, आदमी को देते हैं। बीच में 6-7 महीना भले रुक गया, फिर मेरे पर शादी का बर्डन आ गया, शादी करवाया मैंने लड़कियों का, वो सब। क्योंकि मेरे को जो पब्लिक पैसे देती है वो मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करती। अगर विद्या देवी लुटेरी होती, फ्रॉड होती ना, और अगर दरबार चलाती ना, तो दरबार चलाती ये करती ना, तो कब का बंगला बना के नहीं, बहुत सारे लोग मेरे कदमों में बंगला दे के जाते। अभी ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमारी गोराई के एजेंट लोगों ने, अभी मैं दूसरा घर देख रही हूँ भाई। जब मेरा खुद का घर होने में 1-2 महीना टाइम है तो मैं दूसरा घर देख रही हूँ कि मैं अपने दूसरे घर में तब तक रहो। देखो, भाड़ा दे के शान से रहना अच्छी बात है, किसी की 2 बातें सुनना अच्छी बात नहीं। क्योंकि जिस घर में मैं रहती हूँ वो आदमी 1 नंबर का बदतमीज़ आदमी है। मैं जब यहाँ पहली बार रहने आई थी तभी भी उस आदमी का नाम यहाँ ख़राब था कि वो 1 नंबर का चमड़ी चोर है। वो पहले भी यहाँ पर जब आप नहीं रहते थे तभी पहले भी इस घर में औरतें आती जाती थी, तभी मैंने किसी की बात मानी नहीं। मुझे भाड़े से मतलब है, मेरी सीधी बात है, मैं किसी के घर में रह रही हूँ, मुझे उसका भाड़ा देने से मतलब है, वो कैसा है क्या मुझे लेना देना नहीं। हम लोग किसी ने यह अफवाह फैलाया है कि मेरा ओनर से अनबन चल रहा है, ओनर ने मुझ पे केस किया है। फिलहाल तो ये सारी बातें झूठी है। भाड़ूत्री पे कैसा केस? एक तो आप 60,000 की जगह 1 लाख रुपया भाड़ा ले रहे हो, और भाड़ा रुका है तो आपको भाड़ा मिल रहा है। अभी की बात है, अभी जस्ट मई की बात है, मई के महीने में मैंने 1 तारीख को उस बंदे को 1 लाख रुपये दिया था जब मुझे दतिया जाना था इलेक्शन के काम के लिए, और मैंने उसे 10 लाख का चेक दिया था। उसके बाद मैंने पूरे मई के महीने में उसको 20 तारीख के अंदर 4 लाख रुपये पहुँचाया, और बाकी मैं बोली पहुँचा दूँ क्योंकि मैं इलेक्शन के काम में बिजी थी। फिर भी उस बंदे ने, फिर मैं अजमेर चली गई। अजमेर जाने के बाद भाई मेरे पास कोई झाड़ पे पैसे नहीं लगे। उसके बाद वो पैसे मैंने बोला बाद में देती हूँ, तो भी उस बंदे ने 7 जून को ज़बरदस्ती मेरे से बगैर पूछे वो चेक उसने बैंक में डाला, जानबूझ के मुझे फंसाने की कोशिश में। तभी मैंने वो चेक को तुरंत स्टॉप करवाया, ये बात बोल के कि मैंने अपना पूरा डेटा भेजा कि भाई मई के महीने में जब मैंने उसे 5 लाख रुपया दिया है, वो भी वाइट में दिया है, तो ऐसे कैसे चेक डाल सकता है। उस बात पे भी मैंने ऑलरेडी वो बात हुआ था। लेकिन केस वेस का मामला जो गोराई के एजेंट फैलाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये बता दूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि सच जानना ज़रूरी है। अगर आप कोई विद्या देवी को गलत सोचे, पूरे गोराई में
पूरी बोरीवली में कहीं पे भी विद्यार्थी का 1 रुपये का कर्जा नहीं है किधर। आज तक मैंने कोई चीज़ लोन पे नहीं ली है, कर्जा नहीं लिया, मुझ पर 1 रुपये का बर्डन नहीं है। कोई माइका लाल नहीं बोल सकता कि हमारा कुछ लेन देन बाकी है, इन्होंने ब्याज व्याज पे पैसे लिए, ऐसा कहीं 1 रुपया नहीं है मेरा। और उस पर से ये लोग एजेंट लोग नाम खराब करते। आप लोग एक बात बताओ, 8 साल से विद्या देवी गोराई में रहती है, घर के ओनर गलत करते हैं वो आपको नहीं दिखता है। जिस घर में मैं 6 साल रही, 7 साल रही, घर खरीदने के चक्कर में वहाँ के लोगों ने गलत किया, उनके साथ क्या हुआ? जिसने गलत किया, आज वो जिसको घर बेचा भी है ना, पुराना वाला घर, वो घर में आज भी जिसको बेचा है, जिसने उधर वुड लाइन का काम चालू किया था ना, उसका वुड लाइन का काम बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उस घर में जिन जिन्नात है। तुम लोगों को क्या लगता है? ऐसा बात करोगे, झूठा अफवाह फैलोगे, अच्छी बात है। और जहाँ तक रही केस की बात, इस घर में, जिस घर में मैं रहती हूँ ना, केस की बात कर रही हूँ ना, वो केस बता दूँ कि मुझ पे केस नहीं है, इस घर के ऊपर केस है। इस बंदे ने ये घर के ऊपर और भी 2-3 फ्लैट, इसका ऑलरेडी 2-3 जगह पे घर जब्त कर लिया गया है। ये घर भी जब्ती करने आए थे, मेरे पास फ़ोटो पड़ी हुई है कोर्ट की, जब्त करने आए थे। ये घर भी कोर्ट, इस घर पे भी केस चालू है। इस घर का भी इसने कोई लोन लिया था, लोन भरा नहीं था, लोन नहीं भरने की वजह से लोग इस पर केस चालू है। और केस चालू होने की वजह से इसने बाद में, जब इसका जब्ती वाला मामला है, तब इसने जाके वहाँ पे कोर्ट में कुछ 7-8 लाख रुपए भर के केस लड़ रहा है। मेरे पे केस नहीं है, इस घर पे केस है। और वो भी अगर मैं इस घर में नहीं रहती ना, मैंने पूजा पाठ नहीं किया रहता ना, और अगर ये घर बंद पड़ा रहता तो कब का बैंक वाले उसको सील मार के चले गए होते। तो पहले गोराई के एजेंट लोग को बोलूँगी, सच जानो। 60,000 की जगह वो बंदा 1 लाख रुपया ले रहा है, वो तुम लोग को नहीं दिखता। और वो बात छोड़ो, जो थोड़ा 6-7 महीना लेट हुआ, उसकी वजह से वो बंदे ने मुझसे 1,60,000 रुपया अपने भाड़े का ब्याज काटा है। आप समझ रहे हो? 1,60,000 रुपया उस बंदे ने ब्याज काटा है। तो भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से 4 कदम की दूरी पे मैंने अपना खुद का घर लिया है, जिस घर का बस पेपर वर्क बाकी होने वाला है। उस घर के ओनर को भी मैं, हमारे गोराई के एजेंटों ने बहुत भड़काया कि आप वो घर उसको मत दो, वो घर दूसरे को दे दो, हम आपको अच्छा ग्राहक दिलाते। लेकिन वो बंदा एक ही जिद पे अड़ा है कि नहीं, मैं विद्या देवी को दूंगा। उतना उस भाई ने मेरा मान रखा है। और ये बंदा जिसके घर में मैं रह रही हूँ, जिसका घर मेरी वजह से बचा है, उसको 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। उसको लगता है कि मैंने किया। ये बात नहीं दिखता है कि इस घर में 24 घंटे पूजा पाठ हवन चालू है, जिसकी वजह से उसकी जान बची हुई है। एक ब्राह्मण जात की औरत का श्राप लेके चलेगा, मतलब मेरी ईमानदारी मुझे खा गई ना। आज ये घर पे मैं रहती हूँ, ये घर में जो भी मेरे घर के सामने से जाते, घर को नमस्ते करते हुए जाते। अभी मेरे को ये बात पता चली, अब मैं उस बंदे पे तो मानहानि का केस करूँगी कि उसने मेरा झूठा अफवाह फैलाया, ठीक है। क्योंकि मेरे पास उसका कोर्ट का लेटर वेटर सब है, जो उसके कोर्ट के लेटर है, उसका कोर्ट का लेटर आया, उसका बैंक बंद कर दिया गया, कितने सारे फ्रॉड केस है, यहाँ तक कि यहाँ का लाइट बिल भी आज उसका घर बोलता है कि 2012 में लिया था उसने, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? 2024। इतने सालों में अब तक उसने लाइट बिल तक अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करा है। अभी जब उस पर बैंक का केस हुआ है, बैंक में केस लगा उसके ऊपर, केस लगने के बाद वो अपनी बीवी के नाम पे घर, और अपनी बीवी के नाम पे तुरंत उसने घर पेपर करवा दिया, और अपनी बीवी के नाम पे लाइट बिल सब करवाने पे लगा हुआ है। आपको क्या लगता है जितने लोग उसको नहीं जानते उतने मुझे जानते हैं? वो तो यहाँ रहता नहीं है, राजस्थान के लोग हैं। राजस्थान के लोग ऐसे होते गए। पहली बात तो राजस्थानी है भी नहीं, क्योंकि हमारे में पांडे सरनेम यूपी से आता है, राजस्थान में जाके रहते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान में भी उसकी वैसी हालत है, बच्चे पूछते नहीं है। हमने कभी पैसे की, देखो बात कैसी होती है, पैसे की बात पैसों से होती है। आप झूठा अफवाह नहीं फैला सकते, इस पर मानहानि का केस हो सकता है। हमने पैसे दिए हैं, मई के महीने से लेकर अब तक की तारीख में मैंने उसको 6,60,000 रुपये में दे चुकी हूँ। उसके बाद भी वो मेरा नाम खराब कर रहा है कि केस है। यहाँ तक कि कोई केस नहीं, केस क्या होता है अब मैं डालूंगी। और गोराई के एजेंट में भी, जिसका भी नाम खुलेगा ना एजेंट का, उस पर भी डालूंगी। आपको जब पूरी बात सच पता नहीं, तो आपको किसी का नाम खराब करने का अथॉरिटी नहीं है। मैं यहाँ पे आज गोराई में हूँ ना, तो आप लोग की गोराई में थोड़ा सा अच्छा है, बड़े बड़े बैग, बिग शॉट, इन सबको भगाया है। तुम लोगों को आज अच्छे से, तुम्हारी जो ज़िंदगी चल रही है अच्छे से चल रही है। मेरी वजह से आप लोगों को तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, और आप लोग इस तरह से वो कर रहे हो। हाँ, किसी की भी मनगढ़ंत बातों में आके नाम खराब करने का। पहले वाले घर का भी ऐसे ही नाम खराब किया। अरे जो लोग नाम खराब करते हैं उनको जाके पूछो कि उन लोगों ने क्या किया है। हम तो ईमानदारी से दे रहे हैं। लॉकडाउन जैसे टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था, मार्च से लेकर जून जुलाई तक 6 महीने तक किसी भी घर के ओनर ने भाड़ा नहीं लिया था। मैं जिस पुराने घर में रहती थी, तो भी उस घर के ओनर ने मुझसे हर महीने का 1,10,000 भाड़ा लिया था। मेरे पास उस बात का भी रिकॉर्ड है, उसको कोई बोलने नहीं जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ईमानदारी से पैसा देते। मेरा एक ही सिद्धांत है भाई,
मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं भाड़ा दे के रहना चाहूँगी, ठीक है। लेट फास्ट होता है, सामने वाले को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 50 बार व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोला कि आप टेंशन मत लो, आपका कहीं जाएगा नहीं। लेकिन आज मैंने ऐसे कर लिया, क्योंकि भाई किसी की 2 बातें सुनने से अच्छा हट जाना अच्छा है। भाई ले तेरा चाबी, तेरे को जो करना है कर। एक तो तुम्हारा घर ऑलरेडी जब्ती पे है, उल्टा मैं बल्कि बता रही हूँ पूरे गोरे के एजेंट को, ये बंदा मुझे हटा के मेरे पर उसको ये ब्लेम है कि शायद मैं उसका घर हड़पूंगी। अरे ब्राह्मण जात की औरत हूँ, मेरे गांव में इतना है, मेरे खुद के जो मम्मी पापा इतने अमीर थे, मैंने कभी उनसे 1 रुपये का अपने लिए ज़मीन जायदाद हड़पा नहीं। ये घर क्या हड़पूंगी भाई? गई आज की तारीख में घर हड़पना, अपने नाम कराना क्या खाने का बात हो गया? मुझे नहीं चाहिए भाई। मुझे तो ये था कि मेरा घर बस 1-1 महीने में उस साइड होने वाला है, 1-1 महीने में मेरा पेपर वर्क हो के श्री गणेश में अपने घर में करने वाली, बस उस बेसिक पे मैं इस घर में रह रही थी, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। और मुझे हड़पना होता तो मैं उसको 6.5 लाख क्यों देती और चूतिया नहीं बनाती क्या? ये बताओ। आप लोग जो नाम खराब करते हो, और जिसने भी मेरा नाम खराब किया, ये बात याद रखना, आज आने वाली अमावस्या तक अगर उसका मारण क्रिया नहीं है क्या तो मेरा नाम बदल देना। मारण क्रिया तो मैं करेगी। तुम लोग बेगर सच जाने दूसरों का नाम खराब करते हो, ये गलत बात है। एक तो तुम लोगों को दलाली भी मिलती है, सब मिलते हो, ऊपर से तुम नाम भी खराब करते हो। वो तो छोड़ो, जो लोग घर खरीद रहे अपनी दलाली के चक्कर में दूसरों की दलाली घटाने के लिए तुम लोग उधर जाके रहते। अरे वो साले चमड़ी चोर लोग, हाँ, बैठ के दारू पीते हैं, करते हैं, दूसरों का नाम खराब करते हैं। अब ये घर फ्रॉड में है, ऑलरेडी इस पर केस चालू है, ऑलरेडी ये बैंक के पास जब्त है। उसके पूछो ना, जिसका घर है उसको पूछो ना, उसके पास ओरिजिनल पेपर है क्या? ओरिजिनल पेपर बैंक में है, तो भी वो किसी को चूना लगाने के चक्कर में, ये घर किसी को चूना लगा के बेचने के चक्कर में। ये बात पता है क्या? मुझे बोल रहे हो, मैं तो क्या है, मैं तो कहीं भी भाड़ा दूंगी। देखो, मैं कहीं भी भाड़ा दूंगी ना, कोई भी मुझे घर देगा। ये दुनिया कहीं छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, ये बात याद रखना। कहीं भी भाड़ा दूंगी, कोई भी, मेरे में कैपेसिटी है। जब इसको 1 लाख रुपए दे सकती हूँ तो कहीं भी 1-1.5 लाख रुपए दूंगी ना, कोई भी मुझे घर देगा। लेकिन ऐसे चीटर लोग को पकड़ो ना, दुनिया भर का चेक रिटर्न करके रखा है, दुनिया भर का फ्रॉड खुद किया है, दुनिया भर का केसेस खुद है। एक केस है क्या, 4-4, 5-5 केसेस है। बच्चे पूछते नहीं हैं, बाहर गाँव में 2-2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, हमारी वजह से बचा और हमें ही बोलता है। अरे मैं नाथ द्वारा गई थी, नाथ द्वारा भी मैंने इससे बात करने बुलाया था पैसों के लिए कि भाई तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। ये वहाँ पे भी एक आदमी को लेके आता है, बोलता है वहाँ का खासदार है, आमदार है। हाँ, एक औरत होटल में रुकी तो मैं करूँ क्या? और अभी मैं ये बात सिर्फ बता नहीं रही हूँ, अभी मैंने अपने वकील को फ़ोन किया, अभी मेरा वकील इस पर मानहानि का केस करेगा, और जिस भी एजेंट का नाम निकलेगा उस पर भी मानहानि का केस होगा। ये बात याद रखना। आप इस तरह से नहीं कर सकते। अगर ऐसे करोगे तो कौन धंधा करेगा? आप लोगों का काम है घर दिलाना। बाई चांस अगर सामने वाले ने भाड़ा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो आपका काम है 1 महीने का अल्टीमेट दे के घर खाली कराने का। नाम खराब करने का हर किसी को नहीं है। यहाँ हमारी कोई गलती नहीं, तो भी मेरा नाम खराब किया। अब देखो मज़ा मैं क्या करती हूँ, ये मज़ा देखो। जिसने भी मेरा नाम खराब किया, अगर 5 तारीख तक उसकी अर्थी नहीं उठी ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं, बस देख लेना।